हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास फ़ोन आने लगे और शायद वो वीडियो मेरे पास भी भेजा। कभी कभी होता है ऐसा कि जब कोई नई चीज़ हो जाती है, जैसे रजिस्ट्री के बारे में सीजीआई साहब ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की। अब उसके बाद कोई नई चीज़ किसी को मिल जाए तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों को शक तो जाएगा ही। ऐसा हुआ। अब हमारी कहीं कॉज लिस्ट देखी होगी किसी ने, शायद ये आमिया कुमारी ने देखी थी, तो उनको दिखाई दिया वहाँ पेंडिंग और मोशन हियरिंग लिखा हुआ है। और उनको भी अचंभा हुआ, भाई ये क्या हुआ, ये मोशन हियरिंग में कैसे हुआ, केस तो फाइनल था। अब लिखा तो है, गलती उनकी भी नहीं है। अब जो जानकारी थी उन्होंने वहाँ से दे दी और यही बता दिया भैया अभी हुआ है रजिस्ट्री में ऐसा, तो हो सकता है रजिस्ट्री कुछ कर सकती है। तो आज हम इसी को देखेंगे कि जो हमारा सिंगला साहब वाला जो केस है, ये पार्ट हर्ड केस है, क्या ये मोशन हियरिंग में जा सकता है? मोशन हियरिंग केवल और केवल तब होती है जब केस को एडमिट किया जाता है। केस तो एडमिट हो चुका है, काफ़ी दिनों का हो चुका है, तो मोशन हियरिंग में जाने का मतलब ही नहीं निकलता। तो हम थोड़ा सा इस पर एक जानकारी ले लेते हैं और हम बताते हैं कि मोशन हियरिंग में है या नहीं। कहते हैं एमसी सिंगला केस, चेंज ऑफ स्टेटस फ्रॉम फाइनल हियरिंग टू मोशन हियरिंग। क्या हुआ है क्या? द एमसी सिंगला केस विच वॉज अर्लियर लिस्टेड एज पेंडिंग फाइनल हियरिंग and is already part heard is now reflected as pending motion hearing. This change appears procedural and requires careful legal understanding. अब ये प्रोसीजरल की बात है, स्टेटस नहीं बदलती इससे, ये प्रोसीजरल मैटर है ये, और इसकी लीगल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मीनिंग ऑफ द स्टेज, फाइनल हियरिंग इंडिकेट दैट द केस हैज पास द एडमिशन स्टेज एंड इज बीइंग हर्ड ऑन मेरिट्स। और मोशन हियरिंग जनरली रेफर्स टू द प्रिलिमिनरी स्टेज इन्वॉल्विंग एडमिशन और इंटरम रिलीफ। मतलब जो एडमिशन होती है किसी केस को, जो एडमिट किया जाता है, उसको कहते हैं मोशन हियरिंग। उस स्टेज को ये निकल चुका है। दस टेक्निकली मोशन हियरिंग रिप्रेजेंट्स एन अर्लियर स्टेज देन फाइनल हियरिंग। और फाइनल हियरिंग से पहली वाली जो स्टेज होती है उसको कहते हैं मोशन हियरिंग। आप समझ भी जाओगे। वेदर सच चेंज इज लीगली वैलिड, क्या इस प्रकार का जो चेंज हुआ है वो लीगली वैलिड है क्या? कहते हैं इन पार्ट हर्ड मैटर द स्टेज कैन नॉट ऑर्डनरीली रिवर्ट बैक वंस। पार्ट हर्ड केसेज में फाइनल हियरिंग से किसी भी हालत में ये मोशन हियरिंग में नहीं जा सकता। द केस इज एडमिटेड, यदि केस को एडमिट कर लिया गया है, आर्गूमेंट है और उसमें आर्गूमेंट हो चुके हैं, इट कंटिन्यूड एज ए फाइलिंग हियरिंग के मैटर। ये फाइनल का हियरिंग का मैटर ही रहेगा, क्यों हमारी आर्गूमेंट भी शुरू हो गए और इनिशियल स्टेज को निकल चुका है। एज पर सेटल्ड जुडिशियल प्रैक्टिस। अब इसकी जुडिशियल प्रैक्टिस क्या है? कहते हैं ए पार्ट हर्ड केस मस्ट कंटिन्यू बिफोर द सेम बेंच अनलेस स्पेसिफिकली डायरेक्टेड अदरवाइज। ये पार्ट हर्ड केस जो होता है उसी बेंच के सामने चलेगा, यानी हमारी जो चला उनमें यदि कोई आदेश नहीं आए हैं तो। द एक्चुअल प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट प्रिवेल ओवर रजिस्ट्री डिस्क्रिप्शंस। अब ये है इंपॉर्टेंट चीज, क्या है कि एक्चुअल प्रोसीडिंग जो चल रही है वो प्रिवेल करेगी, यानी ये वो सीन उस पर अमल होगा बजाय रजिस्ट्री की प्रोसीडिंग्स के। रजिस्ट्री से क्या डिस्क्रिप्शन दे सकता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल जो आपकी प्रोसीडिंग चली हुई है कोर्ट में जजेज के सामने, जस्टिस के सामने, वो है आपकी फाइनल स्टेज। और ये फिर फाइनल स्टेज पे है। रजिस्ट्री ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो स्टेज हो गई आपकी, एक तो रजिस्ट्री में क्या लिख रही है अपने रिकॉर्ड में, और एक आपका केस कहाँ चला हुआ है। जहां आपका केस चला हुआ है वो स्टेज मानी जाएगी। तो आपका केस चल रहा है फाइनल स्टेज में। लाइकली रीजन्स फॉर द चेंज। अब मान लो चेंज हो भी गया तो क्या कारण हो सकते हैं? द चेंज इन स्टेटस इज मोस्ट लाइकली टू ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लैरिकल एरर इन द लिस्ट। हो सकता है कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई हो, और रीलिस्टिंग बिफोर ए स्पेशल बेंच वेयर द सिस्टम में, और या फिर कोई नई बेंच के सामने इसको रीलिस्ट कर दिया गया हो केवल और केवल मोशन हियरिंग के लिए। लीगल पोजीशन, द सबस्टेंटिव स्टेटस ऑफ द केस रिमेन्स पार्ट हर्ड फाइनल हियरिंग। अब इसकी जो स्टेट है इसकी केस की, ये है पार्ट हर्ड फाइनल हियरिंग अनलेस द कोर्ट पासेज ए स्पेसिफिक ऑर्डर
ऑल्टरिंग द स्टेज, जब तक कोर्ट कोई आदेश पारित नहीं करता। तो कोर्ट कौन है? कोर्ट नंबर 2। अब कोर्ट नंबर 2 करेगा इसको, तो कोर्ट नंबर तो ऑलरेडी पार्टनर है, वो क्यों करेंगे? रजिस्ट्री लिस्टिंग आर ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड डू नॉट ओवरराइड जुडिशियल रिकॉर्ड्स। सीधा साधा है। रजिस्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्री ने जो कुछ भी कर रखा है वहाँ पर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके नो एडवर्स इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन मेयरली फ्रॉम सच रिक्लासिफिकेशन। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन से कोई नई चीज़ का अनुभव लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन, वेरीफाई द लास्ट कोर्ट ऑर्डर और जुडिशियल रिकॉर्ड, दिस इज कंक्लूसिव। इफ रिक्वायर्ड सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कोर्ट रजिस्ट्री। If the matter is taken up, it may be politely mentioned before the bench that the case is part heard and wrongly shown as earlier. अब इसको तो क्या करेंगे, हमारे वकील बता देंगे साहब ये रॉन्गली मोशन हियरिंग में सुना रखा है, ये ऑलरेडी पार्ट हेड है। कंक्लूजन, द चेंज फ्रॉम फाइल हियरिंग टू मोशन हियरिंग इज मोस्ट लाइकली अ क्लैरिकल और ए लिस्टिंग इश्यू, नॉट ए लीगल चेंज इन द स्टेटस ऑफ द केस। द MC सिंगुलर मैटर कंटिन्यूज टू रिमेन अ पार्ट हेड केस ऑन मेरिट्स अनलेस एक्सप्रेसली ऑल्टर्ड बाई अ जुडिशियल ऑर्डर। जुडिशियल ऑर्डर तो कोई हुआ नहीं है। और दूसरा, हमारे किसी साथी ने बात किया था सेवाराम जी से, उन्होंने बोला इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, जहां आपका केस चला हुआ है, स्टेटस वो होगी आपकी, वो होगी स्टेज। रजिस्ट्री ने क्या डिस्क्रिप्शन दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब प्रॉब्लम क्या था कि जो आज, यानी आज तारीख है कितनी, 4 तारीख को जो CGI साहब ने उनके साथ और एक जस्टिस थे, रजिस्ट्री को जिस प्रकार लताड़ा उनकी इरेगुलरिटीज़ के लिए, और उस मूड से पढ़ करके कोई इसको पढ़ने जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वो तो यही अर्थ निकालेगा रजिस्ट्री ने यहाँ भी कुछ गड़बड़ी कर दी है। लेकिन वो कुछ नहीं है, वो क्लैरिकल मिस्टेक है, रजिस्ट्री की मिस्टेक है। रजिस्ट्री कितनी गलती कर दे, केस आपके किस स्टेज पे चला हुआ है वो माना जाएगा, केस आपका फाइनल स्टेज में चला हुआ है, इसलिए आपका फाइनल स्टेज है। और इसके बाद में उसको भी बताऊंगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, क्योंकि उनका जो कथन है, उनका जो लताड़ जिसको रजिस्ट्री को लगाई है, उससे हमारी चीज़ें प्रूव होती हैं कि हम सही कह रहे थे। हमारे केस की सुनवाई रजिस्ट्री रेस्पोंडेंट से मिली हुई है और हमारे केस की सुनवाई नहीं होने दे रही है। अब तक हमारा 2-3 महीने पहले केस का फाइनल हो जाना चाहिए था, लेकिन रजिस्ट्री ने इस प्रकार का खेल खेला कि हमारे केस की सुनवाई ही नहीं हो। अब हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।